This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. भारतीय किसान संघ जिला सोलन ने सरकार से प्रदेश को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने पर रबी फसलों के नुकसान से किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की है। इसको लेकर मंगलवार को संघ द्वारा जिलाधीश सोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। संघ के सदस्यों ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा एक माह पूर्व अपनी रिपोर्ट में सूखे का प्रभाव जो केवल 30 से 40% आंका था, वह अब 70 से 80% तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अधिकतर खेती की भूमि असिंचित, छोटी जोत, पहाड़ी क्षेत्र होने एवं अनाज की कम आय वाली फसलों के कारण किसान फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित रहते हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि रबी फसलों के नुकसान की राहत किसानों को प्रति बीघा जमीन के हिसाब से बैंक द्वारा किसानों के खाते में सीधे तौर पर दी जाए। जी, मैं प्रेमेंद्र शर्मा, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष सोलन। आज हम लोगों ने, भारतीय किसान संघ जिला सोलन वालों ने, मेरे साथ कुछ पदाधिकारी भी थे और किसान बंधु भी थे, एक ज्ञापन माननीय जिलाधीश महोदय को सौंपा। उसमें हमारी मांग सूखाग्रस्त को लेकर के थी। हम देख रहे हैं कि सितंबर से लेकर के और मार्च तक बारिश बहुत कम हुई, जबकि बारिश का लगभग जो आकलन रहता है वो 1000 से 1200 मिलीलीटर तक रहता है पूरे वर्ष में, जबकि इस दौरान जो है लगभग पूरे ही ज़िलों की अगर हम औसतन निकालते हैं तो लगभग 60% बारिश हुई। उसका प्रभाव जो है सीधा सीधा हमारी रबी की फसलों को, रबी की फसलें जिसमें गेहूं है, मटर है, जौ है, इत्यादि इत्यादि, चना इसमें बीच में आ जाता है, वो उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा, सूखे की चपेट में आया। यहाँ तक कि कुछ, जैसे हमारा क्षेत्र कुनिहार वाला है, वहाँ के किसानों ने गेहूं काट करके अपने पशुओं को खिलाना प्रारंभ कर दिया। और अगर किसानों से हमने विभिन्न जगह बात की तो किसानों का मानना है जहाँ हमें 100 किलोग्राम गेहूं मिलता था, उस खेत में 10 से 15 किलो या 20 किलोग्राम गेहूं मिलने की जो है ऐसी आशा किसान बंधु लगाए बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के इस स्थिति को देखते हुए सूखा की जो है एक स्थिति बनी है पूरे प्रांत में, पूरे प्रांत को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए, ऐसा उस ज्ञापन के माध्यम से हमने अपना प्रस्ताव जो है जिलाधीश महोदय को सौंपा और ये गुहार सरकार से लगाई है कि सूखाग्रस्त सारे प्रांत को कर दिया जाए और राहत की जो राशि है वो किसान के खाते में सीधी प्रति बीघा के हिसाब से एक आकलन करके, एक उसका निष्कर्ष निकाल करके अपनी एजेंसी के माध्यम से, और वह राहत राशि जो है किसानों के खाते में चली जाए। तो उससे जो है किसान अपनी आदान, जैसे जिसमें जल खाद है या कोई और आदान वो खरीदना चाहता है, खाद उसमें आ गई, जल भी उसमें आ गया, विद्युत उसमें आ गई, उसमें उस राहत राशि को वो प्रयोग कर सकता है। इससे जो है किसानों को राहत मिलेगी। सूखे की जो है अगर हम बात करते हैं, ये प्रतिवर्ष होता रहेगा, तो इसके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा माननीय सरकार से कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, खड्ड है, नाले हैं या कूप है, उसका जो है संरक्षण किया जाए, वो चेक डैम लगाए जाएं और पानी को रोका जाए। जब वर्षा होती है वो पानी रुके तो किसानों की समस्या जो है उससे हल हो सकती है। इस प्रकार से हमारा जो है जल संरक्षण पर, और दूसरी बात जो है हम किसानों को जो है थोड़ा सा जनजागरण लाया जाए। जो हमारी फसलें हैं उसका बीमा करवाने की बात सरकार ने रखी है, पर उसमें हमारे किसान बंधु जागृत नहीं है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।